निकाल लिए। ठीक है, गुड। इधर देखो सब लोग, अब सब लोग देखो। देखो आज तक तुमने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वो अलग टाइप की, अब जो पढ़ोगे अलग टाइप की है। तुम्हें मजदूरी नहीं करनी, दिमाग से खेलना है। बात समझ गया? रटना कुछ नहीं है, समझना है। और सब आपको आता है, मैं बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस कितनी ध्यान से करते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसने लिखा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल। और जब भी गंदी कैलकुलेशन हो, जब भी क्या हो, गंदी कैलकुलेशन दिखे, तो तुरंत समझ जाना कोई ना कोई कंसेप्चुअल ट्रिक लगेगा। कोई ना कोई क्या लगेगा? कंसेप्चुअल ट्रिक लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप सीधा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो लंबी कहानी, सबको क्लियर है। अगर हमने सीधा यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली तो लंबी कहानी, भाई धराचार्य फॉर्मूला लगाया, लंबी कहानी हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन लेंदी जाए जेई में, तो समझ जाना कि मेथड गलत है, क्योंकि वो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे चाहता है। ठीक है, मजदूरी नहीं चाहता। अब देखो, अगर मैं इस पूरे को बोल दूं ए, इस पूरे को बोल दूं बी, इस पूरे को बोल दूं सी, वही पुरानी कहानी लास्ट टर्म पे अपन ने पढ़ा था। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालू तो ये हो गया ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करो, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस बी सी। क्लियर हुआ? मतलब जो पता है हम वही लिखेंगे, जो नहीं पता वो कहां से लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, ये ए बी कैंसिल, ये ए सी, ये ए सी, ये बी सी कैंसिल, ये बराबर क्या आ गया? 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सर इक्वेशन का रूट 1 है। हाँ, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, और इसने क्या बोला? दोनों रूट्स इक्वल भी है, इक्वल भी है और 1 भी है, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 होगा। भाई इक्वल रूट्स है, इक्वेशन का एक रूट 1 है और दोनों रूट क्या है? इक्वल है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होगा? 1। लास्ट टर्म पे बताया था बेटा। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी क्या है? सी ए माइनस बी अपॉन ए। ए क्या है? ए बी माइनस सी। ठीक है, अल्फा भी 1 बीटा भी 1, तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इसको लिखोगे, इधर देखना बच्चे, ये हो गया ए सी माइनस ए बी माइनस क्या? बी सी बराबर, ये क्या हुआ? ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। अब इस ए सी को मैं इधर ले आया, इस ए सी को इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 2ac बराबर ए बी, ये बी सी उधर चला गया तो प्लस क्या हो गया? बी सी। ये बात सबको समझ में आई कि उड़ गई? यस सर। ठीक है, अब इधर देखो, अब इस पूरे को मैंने डिवाइड कर दिया ए बी और सी से, ए बी सी से डिवाइड किया। क्यों किया? भाई तुम्हें ऐसा रिलेशन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जब ए बी सी से डिवाइड किया तो ये ए सी कैंसिल, कितना आया? 2/b। ए बी से डिवाइड किया तो ए बी कैंसिल, क्या बचा? 1/c प्लस बी सी कैंसिल, क्या बचा? 1/a। तो हमें यही प्रूफ करना था। यस और नो बच्चों? यस सर। क्लियर? लिखो बेटा इसे। किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछोगे बेटा। बिल्कुल ध्यान से लिखो बेटा।
और जैसे ही लिख लो बोल दोगे कोई भी एक जना के लिख लिया बेटा। करण बेटा क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। लिखो बेटा लिखो। सर डन। गुड। जैसे ही लिख लिया करो बेटा बोल दिया करो एक जना। और किसी का इन केस रह जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? लेकिन नोट्स प्रॉपर क्लास की तरह ही बनाओगे। ये 8-10 दिन का ही है कहानी ऑनलाइन का, फिर उसके बाद वापस ऑफलाइन स्टार्ट होगा। इधर देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। इसने कहा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। कौन सी इक्वेशन बेटा? हमारी इक्वेशन है 2x² माइनस 35x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है? अब देखो, अब आप 10th की स्टडी नहीं कर रहे हो, अब आप स्कूल का 12th का और जेई का तैयारी कर रहे हो। तो हमें टेक्निकली खेलना है, ठीक है? हम चाहे तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दिमाग से खेलते हैं, इधर देखो बच्चे, ये अल्फा है, यहां पे क्या लिखा है 35, ठीक है? तो इधर देखो ये 35 यहां भी दिख रहा है ना नंबर, यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे 2x² दिख रहा है, ये 35, यहाँ भी क्या है 35। इसने कहा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम चाहे तो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। भाई तुम पैदल जाओ तो पैदल भी दिल्ली पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है जब एरोप्लेन की अवेलेबिलिटी है तो एरोप्लेन से जाओ बेटा, ठीक है? रॉकेट से तो दिल्ली जा नहीं सकते, तो पहुंचने को तो पैदल भी दिल्ली पहुंच सकते हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एक ना एक दिन हो जाए। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपके स्टेप कितने कम लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? आप कितने कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसने कहा अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ठीक है? तो अगर हम 10th के ज्ञान से चलेंगे तो हमारे पास साइड में एक ज्ञान आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 35/2 होगा। अल्फा इंटू बीटा C/A यानी 2/2 यानी क्या 1। ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा, ये चीज जेई में 50 बार यूज होगी। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो अल्फा बीटा जब इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका रूट है, तो ये कितना हुआ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। भाई अल्फा इसको सेटिस्फाई क्यों करेगा? क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का क्या है? रूट। तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, ठीक है? अब अल्फा कॉमन लिया, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, 2 अल्फा माइनस 35, ठीक है? इन दोनों को एक साथ लिया, बराबर कितना? -2। 2 अल्फा माइनस 35 बराबर -2 बाय अल्फा, ठीक है? अब इसके बाद सब लोग बोर्ड पे देखना, इसी तरह बीटा भी इसका रूट है, सेम पैटर्न पे बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जब बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेम पैटर्न में 2 बीटा माइनस 35 बराबर -2 बाय बीटा। ये बात पूरी क्लास को समझ में आती है कि नहीं? यस सर। Yes, किसी sir. को डाउट? संस्कृति बेटा तुझे कोई डाउट? संस्कृति आवाज आ रही बेटा? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। तू लेट आई है वैसे, है ना? देखो बच्चों, अब अगर हम इसकी बात यस करें, सर। अब देखो बेटा, हमें 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब और 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब का क्या चाहिए? वैल्यू। तो 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो 2 अल्फा माइनस 35 किसके बराबर है? -2 अल्फा होल क्यूब। 2 बीटा माइनस 35 किसके बराबर है?
-2/बीटा होल क्यूब। अब इधर देखना बच्चों, कैलकुलेशन, ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 8, ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा 64, और ये हो गया ऊपर 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का क्या होल क्यूब, 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1. 1. वेरी गुड। तो ये अपॉन में क्या आया 1 का क्यूब। फाइनल आंसर इज, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, कोई नया तीर नहीं चला रहे, किसी को कोई डाउट है बताओ, स्टार डाल के सब लोग लिखो। इफ थ्योरी है बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। If alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then ठीक है, अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, अल्फा कॉमा क्या है बीटा है। अब इसमें क्या है देन am समझे बेटा क्या हुआ, Yes, sir. am मींस अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स, am यानी क्या अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है सबको, क्या होता है रूट्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है क्या जीएम, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स। कभी भी आपसे रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन कहे तो ये अंडर रूट ऑफ क्या होता है अल्फा बीटा। अगर ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा तो अंडर रूट अल्फा बीटा करना है, नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। समझ में आया बात। उसके बाद हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, ये अगर तुम्हें आता है अच्छी बात है, नहीं है तो ये फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यही तीनों मीन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने तीनों मीन्स को आपको अलग से ही लिखवा दिया है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो वाला मीन कहेगा वो वाला फॉर्मूला आप लगा दो। Sir, लिख लिया. लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। सब लोग क्वेश्चन लिखो, सबको क्लियरिटी सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों, क्लियरिटी सही है। Yes, sir. गुड। एचडी नॉन एचडी, HD है सर। गुड। लिखो क्वेश्चन लिखो, आराम से अटेम्प्ट करोगे, जल्दबाजी नहीं मचाओगे, सब आपको आता है। अब क्वेश्चन देख के घबराओगे नहीं। मैथ्स में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज इजी, सेकंड वन इज वेरी इजी, ठीक है। लिखिए, इफ द हार्मोनिक मीन यानी HM between roots of equation 5 plus root 2x square minus dx
प्लस 8 प्लस 2√5 बराबर 0 इज 4. फाइंड बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. लेट अल्फा कॉमा बीटा be the roots of x square minus 6x minus 2 बराबर 0 with alpha greater than beta if an बराबर अल्फा की पावर है माइनस बीटा की पावर है for n is greater than equals to 1, then value of a10 minus 2a8 upon 2a9 equals to, इसका वैल्यू चाहिए. इसका आपको वैल्यू चाहिए. ठीक है. अब इधर देखो बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन जेईई एडवांस के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भूत निकल के आएगा क्वेश्चन से. बात समझे. क्वेश्चन या तो इजी है या फिर वेरी इजी है. क्वेश्चन को देख के कोई घबराएगा नहीं कि मतलब ये पावर हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड. आपको तो जो कंसेप्ट आते हैं जेईई उसी का यूज करता है, उसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है. देखो, इसने कहा हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, इज 4. तो हमने कहा भाई आप हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल चलिए. आप हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, तो हार्मोनिक मीन का भाई हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. और कोई फॉर्मूला हमें याद भी नहीं करना है. हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हो चाहे दो बिटवीन टू रूट्स हो, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. हार्मोनिक मीन की वैल्यू आपने मुझे कितनी दी? 4. ये गिवन क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसका हार्मोनिक मीन 4 है. लिख दिया. अब जो जो पता है उससे आप लिख दीजिए. 2 अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? C अपॉन ए प्लस माइनस प्लस C, ये पूरा होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√5 अपॉन ए. ए कितना होगा बेटा? 5 प्लस √2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. तो ये क्या होगा? बी अपॉन ए. ए कितना? 5 प्लस √2. ठीक है, ए कितना? 5 प्लस √2. इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 4. 5 प्लस √2, 5 प्लस √2 कैंसिल. अब अगर हम बी की बात करें, सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा, अगर हम b की बात करें तो b बराबर कितना हो जाएगा? इधर देखना, ये b उधर चला गया, ये 2 इंटू 8 प्लस कितना? 2√5 बराबर कितना हो गया? ये b उधर गया तो कितना हो गया? 4b. 4 से डिवाइड करें तो ये 2 से, 2 2 जा 4, ये 2 से, तो ये 4 प्लस √5 इज इक्वल टू b. ये b का वैल्यू जिनका आया है बिल्कुल सही था. वेरी गुड. किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछिए. सर. हाँ बेटा. सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है ना, तो वहाँ माइनस भी आएगा. बेटा ऊपर देखो ना, इधर ये जो है कहाँ गया? इक्वेशन में देखो एक माइनस होगा बेटा बीच में. क्वेश्चन देखो,
इक्वेशन क्या दी है बेटा? इक्वेशन देखो जरा, ओके सर, ओके सर। समझ गए बेटा? उसमें माइनस हाँ, माइनस सर। क्या हो जाएगा? प्लस। लिख लिया सबने? यस सर। गुड। अब देखो Yes, ये sir. सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ये जेई एडवांस में इंटीजर टाइप में 4 या 5 नंबर पे आया था, लेकिन क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। मान लीजिए एडवांस का नाम लेता तो भी अच्छा था। अब देखो कितना क्वेश्चन मजेदार है। लेट, बिल्कुल आराम से देखना, लेट अल्फा बीटा, मेरा बस चले तो ऐसे क्वेश्चन में 10th क्लास पे कराऊं, 11 12 में तो पता ही मत कराऊं, सीधा 10th वालों को पढ़ाऊं। देखो इधर, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ठीक है? अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ an बराबर दिस वन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है? इसका वैल्यू चाहिए। अब देखो जेई क्या करता है, क्वेश्चन का मेकअप कर देता है। मेकअप यानी बच्चा डर जाए, अरे यार ये क्या क्या लिखा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये फलाना ढमकाना, दुनिया जहां की कहानी बना दे। लेकिन जो आपको पता है उसी कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, कुछ नया तीर नहीं चलता। अब देखो गेम देखो फिर से, आप लोग बोर्ड पे देखना और आप मजेदार देखना क्या किया इसमें। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यही है, माइनस 2 बराबर 0, यही लिखा है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? प्लस माइनस 2, ठीक है? पहला अल्फा बीटा इसके रूट्स है, बिल्कुल जेई के हिसाब से सोचो, ठीक है? अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। भाई अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। जेई इसी को यूज करता है, 10 तक आप यहां तक रहते हो, लेकिन इसको अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हमने सेटिस्फाई करा के रख लिया, ठीक है? इसी तरह बीटा इसका रूट है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बराबर 0। जिसकी जरूरत पड़ेगी वो रिलेशन हम यूज कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद अब देखना बच्चे, सिर्फ क्वेश्चन का मेकअप है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ डराने वाली बात है। ये हमें पता है, ये हमें बचपन से पता है, कोई इक्वेशन का रूट जो है वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब देखो डराने के लिए क्या किया, an बराबर दिस वन, जो भी लिखा है कहानी, इसका वैल्यू चाहिए। अब इधर देखना बच्चे, हमें वैल्यू किसका चाहिए? a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। सब लोग बोर्ड पे देखना बिल्कुल। a10 है, an का वैल्यू ये है, तो a10 का वैल्यू क्या होगा बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट? a10 ये हो गया, माइनस 2a8 माइनस 2a8 क्या होगा भाई? यहां पे n की जगह क्या डाल दोगे? 8 अपॉन 2a9, 2a9 n की जगह 9 डाल दो। ये सबको समझ में आया कि उड़ गया? आया कि गया? सर आया। आ गया पूरी सर। क्लास देखो, आईटी सिर्फ मेकअप किया है, इसने बस ये an बना दिया, बच्चा डर गया, भैया ये पावर 10 का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन बहुत आसान है। अब देखोगे, सब लोग बोर्ड पे देखना और ध्यान से देखना, ठीक है? ये अल्फा की पावर 10 है, ये अल्फा की पावर 8 है, मैं इन दोनों को एक साथ कर रहा हूं, तो अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया, ठीक है? अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा,
ठीक है। इसी तरह माइनस, सब लोग बोर्ड पे देखना, बीटा की पावर 10 है, मैंने ये बीटा की पावर 8 कॉमन ले लिया, तो बीटा स्क्वायर -2 अपॉन, अपॉन वाले से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये पूरी क्लास को आया कि गया, पहले ये बताओ। आ गया सर। किसी को कोई डाउट? देखो सिर्फ मेकअप है, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, सिर्फ मेकअप है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लिखो इसे, बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म। सर डन। डन। देखो क्वेश्चन भी डन हो गया है, सब लोग बोर्ड पे देखना। अब इसमें अच्छा ये बताओ, अभी तक कोई विशेष चीज चला है? कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन का मेकअप। अब इधर देखो बच्चे, क्वेश्चन खत्म, सिर्फ बोर्ड पे देखना सब लोग। अब इधर देखना बच्चे, हम लोग पहुंच गए थे, इधर देखना, अल्फा की पावर 8, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर -2 लिखा है, बोर्ड पे देखिएगा, इधर देखना इस रिलेशन को, अल्फा स्क्वायर -2 बराबर 6 अल्फा लिख सकते हैं। इसको देखो, इसका यूज हमेशा होता है, अल्फा स्क्वायर -2 बराबर क्या, 6 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 6 अल्फा, माइनस बीटा की पावर 8 बाहर है, बाहर रहने दो, बीटा स्क्वायर -2, बीटा स्क्वायर -2 को क्या लिख सकते हैं, बोलो? बीटा स्क्वायर सिक्स -2 बीटा। 6 बीटा। 6 बीटा। बीटा सर। तो ये हो गया आपका 6 बीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 6 बीटा अपॉन, देखो इधर, ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। नेक्स्ट स्टेप देखो, 6 कॉमन आ गया, बोर्ड पे देखिए, अल्फा अल्फा, अल्फा की पावर 9, 6 बाहर निकाल लिया, बीटा बीटा, बीटा की पावर क्या, 9, अपॉन ट्वाइस क्या, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। आंसर किसी को डाउट इसमें? जरा भी डाउट है पूछो। नो सर। क्वेश्चन देखने में खतरनाक, लेकिन है कितना इजी।
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ expression. लिखो the graph of quadratic expression, the graph of quadratic expression is always parabola, is always parabola with vertex minus b upon 2a minus d upon 4a, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट. The graph of quadratic expression is always parabola with vertex minus b upon 2a minus d upon 4a. अब मेरी एक बात समझना, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट. अब तुम लोग समझना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है. अब जो मैं तरीका बताऊंगा वो चीज दिमाग में सेट कर लो. कोई अकेला ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस में कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे. बात समझ में आया? कोई अकेला ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस में कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, जैसे मैंने कहा. और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस में कट नहीं कर रहा तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है. अब इधर देखो, पहले तो छोटे मोटे एग्जांपल देखो. मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. मैंने कहा इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं? कितने होंगे बोलो? 1 2 और 3. रियल रूट का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस में कितनी जगह कट कर रहा है, सिंपल सा मतलब होता है. और अगर नहीं कट कर रहा है तो कोई रियल रूट नहीं होगा. जैसे मैंने कहा कोई बेचारा ग्राफ यहां पे नाच रहा है, तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? कितने होंगे सर 0. ठीक है ना, बात समझ गए? अगर अकेला ग्राफ एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, और नहीं कर रहा है तो कोई रियल रूट नहीं होगा. अब दिमाग में एक चीज और सेट कर लो. तुम लोग में एक कॉमन थॉट होता है, अगर कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इक्वेशन नॉट डिफाइंड है. वो इक्वेशन डिफाइंड है, वो मतलब ग्राफ बनाएगा ही बनाएगा. बात समझे? रियल रूट ना होने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस में कट नहीं करेगा. बात समझ गए? वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा. बात समझ में आया? और अगर नंबर ऑफ रियल रूट्स है तो जितने रियल रूट्स है, मान लो 10 रियल रूट है तो 10 जगह एक्स एक्सिस में कट करेगा. 2000 रियल रूट है तो 2000 जगह एक्स एक्सिस में कट करेगा. बात समझ गए? ठीक है, इसको बनाओ पहले. अब देखो, अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखोगे, किसी को जरा भी डाउट आएगा मुझसे पूछोगे. अब तुम लोग को मैं सारी चीजें कायदे से समझाऊंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखना. देखो अब एक्चुअल क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है. इसका ग्राफ पैराबोला होता है विद वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a -b/4a.
ठीक है, अब जो चीजें मैं बताऊंगा लर्न नहीं करना है, समझना है। बात समझे? जो चीजें मैं बताऊंगा लर्न नहीं करना है, क्या करना है? समझना है। लर्न बिल्कुल नहीं करना है, सब समझना है। कोई अकेला ग्राफ एक्स एक्सिस में जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। अब जो मैं बताऊंगा चीजें ध्यान से देखो। मैंने आपको एक ग्राफ दिया, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, और जरा भी डाउट होगा मुझसे अभी के अभी पूछेंगे। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ठीक है। मैंने दिया ग्राफ ऐसे, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने एक ग्राफ दे दिया। अब मैंने आपसे बोला कि इस ग्राफ को देखकर आपके मन में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। इस ग्राफ को देखकर आपके मन में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने भैया करना स्टार्ट किया, हमें रिजल्ट क्या पता। शुरू किया हमने कक्षा 10 से, क्लास 10th याद किया। पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? सर अपवर्ड। अपवर्ड। पैराबोला अपवर्ड है तो पहला रिजल्ट हो गया a ग्रेटर देन 0, है ना? a ग्रेटर देन 0। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0, ठीक है। दूसरा, सिर्फ बोर्ड पे देखना, ये एक्स एक्सिस में कितनी जगह कट कर रहा है? दो। दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, यानी एक रियल रूट अल्फा होगा और एक रियल रूट बीटा होगा। और दो जगह कट कर रहा है, दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, यानी दो रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। क्यों? अलग अलग कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ डी ग्रेटर देन 0। हाँ या ना बोलो? यस सर। भाई दो अलग जगह कट कर रहा है तो क्या डी ग्रेटर देन 0? एक जगह कट करता है तो डी बराबर 0, नहीं कट करता तो डी लेस देन 0, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है ग्राफ का y का कम से कम वैल्यू। बात समझे? y min यानी ग्राफ में y कम से कम कहां है, y max यानी ग्राफ में y ज्यादा से ज्यादा कहां है। अब आप ये देखो, जो ग्राफ है y एक्सिस के अकॉर्डिंग सबसे कम कहां पे? यहां पे है ना भाई, ये ऑरिजिन, ये आपका y एक्सिस। आप ये बताओ y एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ में मिनिमम y कहां पे है? यहां पे है। यस सर। कम से कम y कोऑर्डिनेट कहां पे है? ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट कम से कम कहां पे? यहीं पे है। भाई इसके आगे जाओगे तो y बढ़ जाएगा ना। भाई 10th में पढ़ते हो ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये y कोऑर्डिनेट होते। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ग्राफ में सबसे कम y यहीं पे होगा कि कहीं और होगा? यहीं होगा। इसके Yes, नीचे sir. ग्राफ है क्या? नो सर। नो सर। मुझे ग्राफ के y से मतलब है, एक्सेस से मतलब नहीं है। तो ग्राफ का y कम से कम यहाँ होगा, बाकी सब में तो ज्यादा होगा ना। ऊपर Yes, जाओगे sir. तो y बढ़ जाएगा। तो कम से कम y यहाँ होगा, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये बात समझ में आई कि गई? यस और नो? आ गई सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, समझना है तो समझ लो, रखना है तो रख लो, दोनों बता रहा हूं। अगर ग्राफ ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे कट कर रहा है, अच्छा ये बताओ y एक्सिस में x क्या होता है? जीरो। जीरो। अगर मैं ये पॉइंट P बोलूं तो x बराबर 0 होगा इस P पॉइंट पे? यस सर। यस सर। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर क्या आएगा? C। ये पॉइंट 0, C होगा? यस सर। yes or no? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं जो C है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अगर ग्राफ ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे कट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो C क्या होगा? पॉजिटिव। C क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? भाई ओरिजिन के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव।
और अगर ग्राफ ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस में कट कर रहा है तो सी क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे सी पॉजिटिव क्यों होगा, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओरिजिन के ऊपर अगर कट कर रहा है ग्राफ वाई एक्सिस में तो सी पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे कट करेगा तो सी नेगेटिव। बात समझे? आप ये देखो ना, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के नीचे? ऊपर। ओरिजिन के ऊपर। ये बताओ, ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए सी क्या Positive. होगा? पॉजिटिव। लिख लो इसे। बेटा जो गलती से गलत लिंक में घुस गए हैं, परेशान मत होना, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? जूम का रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना बेटा जिनका छूट गया है ना। और तुम लोग का मैथ्स का लिंक फिक्स्ड है, अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब सब्जेक्ट के नाम आएंगे, लिंक सेम रहेगा बेटा। नोट डाउन हो गया बच्चों? Yes, sir. हो गया. ठीक है, अगला देखो बेटा। पहले समझाऊंगा फिर की पॉइंट्स एक साथ लिखूंगा, ठीक है? अब इधर देखो, अब मैंने कहा सिर्फ बोर्ड पे देखना, ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, ठीक है? ये आपका पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है? ये वर्टेक्स हो गया -b/2a -d/4a, ठीक है? अब ये मत सोचना कि वर्टेक्स दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं, ए बी सी की जब वैल्यू दोगे तब जाके क्वाड्रेंट लेगा। अभी ए बी सी की वैल्यू नहीं दी है तो क्वाड्रेंट हमें भी पता नहीं है, ठीक है? अब देखो, पहला पैराबोला अपवर्ड की डाउनवर्ड? Sir, upward. Upward. ए ग्रेटर देन 0। ये बताओ, ये एक्स एक्सेस में ग्राफ कहीं कट कर रहा है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. रूट्स रियल होंगे इमेजिनरी? Imaginary. Imaginary. इमेजिनरी। तो इससे हमें दूसरी शिक्षा क्या मिली? क्लियर? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, यानी y का मिनिमम वैल्यू, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -d/4a, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब लास्ट c, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. Sir, positive. पॉजिटिव। भाई ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है तो c क्या होगा? पॉजिटिव। तो c क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। आ गया कि उड़ गया? फटाफट आएगा बेटा, कोई डाउट इसमें? No, sir. लिखो बेटा इसे। अब फटाफट सारे याद हो जाएंगे। सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है,
नेक्स्ट वन। अब देखो आप फटाफट सीख जाओगे। अब मैं छोटे छोटे ग्राफ बना के फटाफट सारे रिजल्ट बना, ये x, ये y, ये ओरिजिन, ये बेचारा आपका रहा पैराबोला, ठीक है। वर्टेक्स -b/2a और 0। पहला a, बोलो a, पॉजिटिव Greater than 0. b इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। एक ही जगह कट कर रहे हैं ना, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टच कर रहा है। b के बाद आ जाओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, सर 0 समझ गए बात। उसके बाद लास्ट c, सर ग्रेटर देन पॉजिटिव की 0 नेगेटिव, पॉजिटिव समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? यस सर ठीक है, अगला देखो। आगे अब मैंने बनाया x y, सिर्फ बोर्ड पे देखना, ये ऑरिजिन, ये आपका ग्राफ हो गया उल्टा, वर्टेक्स हो गया -b/2a -d/4a, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा और नीचे बनाया, ये तुम्हारा y डायरेक्शन। अब देखो मैं जो लिख रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो सही है। यस सर yes sir. डाउनवर्ड पैराबोला a <0, x एक्सिस में कितनी जगह कट कर रहा है? 2. 2 जगह, तो d रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया ना, हाँ या ना? हाँ. ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मैक्सिमम क्यों आएगा? क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ वाइज यही है, इसके नीचे y कम है ना ग्राफ में, देखो y अब कम होता जा रहा है सब जगह, y सबसे ज्यादा यही होगा। आप ऐसे सोचो ओरिजिन है ये 1, ये 2, ये 3, तो y ऊपर जाओगे बढ़ेगा, नीचे आओगे तो कम होगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ग्राफ के अकॉर्डिंग y अधिकतम यहीं पे होगा, इसके अलावा y सब जगह कम है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? आखिरी बताओ तुम लोग, c क्या होगा? सर लेस देन 0 बिल्कुल, ओरिजिन के नीचे कट कर Negative. लेना, और ओरिजिन के नीचे कट तो c लेस है। कहानी खत्म। बना लो फटाफट दोनों।